हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अपनी लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स के बारे में जान लिया था। आईयूपीएससी नेम्स कैसे लिखे जाएंगे, क्या क्या रूल्स होते हैं या कैसे कैसे हम लिखते हैं, तो इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। फिर हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल को प्रिपेयर करने के जो अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जहां पर हमने देख लिया था कि एल्केन से भी हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि एल्कीन से कैसे हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन द्वारा। ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो ये एल्कीन है, तो यहाँ पर क्या लगता है, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, जिससे कि अल्कोहल प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट मेथड के बारे में, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत देख लिया था। वैसे तो हमने पढ़ ही लिया था, एक बार उसे भी देख लेंगे। चलिए बच्चों, तो देख लीजिए एक बार। चलिए तो यहाँ पर हमने देख लिया था कि एल्कीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन से। क्लियर है। फिर हमने देखा कि कैसे एडिशन होगा, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। मार्कोनिकॉव रूल क्या है ये हमने देख लिया था, कैसे प्रिपेयर होगा इसका पूरा मैकेनिज्म भी हमने देख लिया था। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर अगली रिएक्शन थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो डाइबोरेन है वो रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ और देता है ट्राई एल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है। दिस इज ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के द्वारा अल्कोहल में क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है। किसकी प्रेजेंस में, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस, यानी कि बेस की प्रेजेंस में। ठीक है। चलिए फिर हमने देख लिया था कि BH3 होल ट्वाइस डाइबोरेन और THF यानी कि टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान हम यहाँ पर फ्यूरन हम यहाँ पर लेते हैं। तो क्लास 11th में, है ना, ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था फ्यूरन के बारे में। तो जो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। अब ये क्यों लेते हैं हम डाइबोरेन के साथ, इसलिए लेते हैं ताकि क्या हो, जैसे अगर हम बोरेन ये देखें, BH3 को देखें, तो ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, यानी कि इसका जो ऑक्टेट है वो कैसा है, अभी तक इनकम्प्लीट है ना, दिख रहा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 2 2 4 2 6 कैसा है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, वही तो होगा ऑक्टेट कंप्लीट उसी के जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये क्या करता है, जल्दी से डायमेराइजेशन रिएक्शन करता है। ठीक है, डाइमर बना देता है। क्या बना देता है, डाइमर बना देता है। तो इस डाइमराइजेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर THF का यूज करते हैं। जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, ये इसको डाइमराइज होने से रोकता है, जिससे कि हम आसानी से अपनी आगे की रिएक्शन कर लेते हैं। फिर हमने देख लिया था किस तरीके से यहाँ पर एडिशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो फिर हमने यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव रूल के बारे में भी बात की थी कि ये यहाँ पर क्या लगते हैं, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, एडिशन होता है। ये देखा था ना हमने, अपोजिट, the way opposite to the Markovnikov rule, which is anti-Markovnikov rule. In this reaction, alcohol is obtained in excellent yield. अल्कोहल जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छी yield में हमें मिलता है। ठीक है। चलो तो रिएक्शन कैसे है, ये रहा। अगर हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाते हैं तो HOH का एडिशन कैसे हो रहा है, तो देखो एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो अटैच होगा डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, जबकि मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता था कि पॉजिटिव पार्ट अटैच होगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया। एंटी मार्कोनिकॉव डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, पॉजिटिव पार्ट अटैच होगा वहां। ठीक है, तो ये ऐसे ही तो ब्रेक होगा, ऐसे तो होता है ना, ये जो H2O है ऐसे तो होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट और ये हो गया नेगेटिव पार्ट।
पॉजिटिव पार्ट को अटैच करेंगे किस पर, जिस डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो देखो डबल, अच्छा इस कार्बन को कोई इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं है, ये दोनों है डबल बॉन्ड वाले कार्बन। अब हाइड्रोजन की संख्या कम किसमें, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें कम है ना, तो हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच किया जाएगा और OH को यहाँ पर। प्रोडक्ट हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा प्रोडक्ट, ये रहा। अच्छा हम ये 3 लेते हैं ना, 3 बार रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा, 3CH2 यहाँ पर लिख लीजिए इसका प्रोडक्ट 3, ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। और साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि है, ठीक है, क्लियर, एडिशन प्रोडक्ट, क्लियर। तो चलो, अच्छा हमें पूरा इसका जो है मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हो। तो देखो ये है H और ये है BH2, ठीक है, तो H का एडिशन होगा यहाँ पर जहां पर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कम है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा, और यहाँ पर होगा BH2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहला ये बन गया। फिर अगेन हम CH3 CH यानी कि जो हमारा एल्कीन है इसको अगेन हम लेकर के आएंगे, फिर अगेन ये सेम एडिशन करेगा, सेम एडिशन से हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा। अगेन हम इसको लेकर के आएंगे, सेम एडिशन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसके बाद H2O2 के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी H2O के साथ, और हमारा फिर जो हमारा अल्कोहल है क्या है, 8th मेथ प्रोप यानी कि प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो बन रहा है यहाँ पे प्रोपेनॉल। अच्छा यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल लिखा गया है, तो दोनों सेम ही है, प्रोपेनॉल लिखो या प्रोपेन 1 ऑल लिखो। तो प्रोपेनॉल का मतलब क्या है कि 1 पर ही OH ग्रुप है, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए इसको अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अगले मेथड के साथ, अगले मेथड की तरफ, ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब वो कंफ्यूज नहीं होना है, तो देखो अगर ऐसा है और अगर ऐसा है, अब आप कहोगे कि दोनों लगभग सेम ही दिख रहे हैं, है ना, दिखने में तो सेम ही लग रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे लगभग दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर R कोई एल्काइल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये वाला, ये क्या है, CHO, जिसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CO, C डबल बॉन्ड O, ठीक। इसका मतलब है इस बॉन्ड से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, और इन दोनों से क्या जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि जहां पर ये जो C डबल बॉन्ड O है या CO है, उसके लेफ्ट और राइट, ये कार्बन के लेफ्ट राइट दोनों तरफ से क्या जुड़ा हुआ है, कोई हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, तो ये होगा हमारा कीटोन, ठीक है। और अगर एक तरफ एल्काइल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा हमारा, तो ये होगा बच्चों हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो भी एल्डिहाइड ही होगा क्योंकि एक तरफ तो हाइड्रोजन है ना। लेकिन कीटोन के लिए क्या इंपॉर्टेंट, मतलब नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दोनों तरफ क्या होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतना, इतना समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा समझ में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो जैसे आप देखो CHO कहीं पर लगा हुआ है और एक बॉन्ड भी है पहले, तो बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये इस पर क्या लगा हुआ है, इस पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और साथ में क्या है, C के साथ डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड क्या है HH, तो सिंपली हम इसको लिखते हैं CHO, तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलो
और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इधर भी एल्काइल ग्रुप है और इधर भी एल्काइल ग्रुप है, दोनों तरफ, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया है कीटोन, ठीक है। क्या हो गया है, ये है कीटोन। फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO, ठीक है। अगर एक एग्जांपल दिया जाए तो देखो इस तरीके से अगर है और इस तरीके से है, ठीक है। इसका नाम देखो क्या है, इथेनॉल हो गया ना ये, है ना, क्योंकि एक क्या इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट, एथ मेथ प्रोप, ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, सॉरी सॉरी प्रोपेनॉन, क्या हो गया ये, प्रोपेनॉन, क्योंकि ये क्या है, कीटोन है हमारे पास, वैसे इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, प्रोपेनोन या एसीटोन कह लें, तो ये क्या है, एक कीटोन है, ओन, और ये क्या है, एक अल है, एल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर है, कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंस समझ में आया है। चलो अब इसके रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, यानी कि रिडक्शन से हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, रिडक्शन से हम बना सकते हैं एल्कोहल, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन, ध्यान से देख लीजिए, इनका जब हम रिडक्शन करेंगे तो क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। चलो चलो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर reduced टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल, एल्कोहल में इन्हें reduce किया जा सकता है, कैसे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जिसे हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एडिशन करना, लेकिन कैसे, कैटलिस्ट के प्रेजेंस से। अब ये कैटलिस्ट क्या क्या है, द यूजुअल कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज प्लेटिनम, अच्छा जो यूजुअल कैटलिस्ट है वो प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन विद NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्रेट, यहाँ LiAlH4 ले ले, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दो कैटलिस्ट लेकर के भी क्या कर सकते हैं हम, इनके साथ ट्रीट करा करके भी हम बना सकते हैं अल्कोहल को, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन को इनके साथ ट्रीट करा करके, एल्डिहाइड यील्ड प्राइमरी अल्कोहल वेयर एज कीटोन गिव सेकेंडरी, अच्छा एल्डिहाइड जो है वो देते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स और कीटोन्स देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पहले आपको ये जरूर नोट कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के रिडक्शन से भी बनता है, पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन का केस देख लेते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चल तो यहाँ पर ये वाला केस देखते हैं, अगर हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो मान लो हमने कोई एल्डिहाइड लिया, ठीक है, ये हमारे पास है एल्डिहाइड, यहाँ पर हमने लिया LiAlH4, ठीक है, क्या लिया हमने, LiAlH4। अब बच्चों आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो LiAlH4 है, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, ये कैसे ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है Li पॉजिटिव और AlH4 नेगेटिव में। अब अगेन ये जो AlH4 है ये ब्रेक होगा AlH3 और H नेगेटिव में, इस तरीके से, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये जो LiAlH4 है, इससे क्या मिल रहा है, इससे हमें मिल रहा है एक H नेगेटिव, ठीक है, इससे मिल रहा है ये H नेगेटिव, कहाँ से, इसको वाला H नेगेटिव हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखो जब ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये जो H नेगेटिव यहाँ से आया, ये कहाँ पर जाएगा, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर जाएगा, है ना, एक लगभग पॉजिटिव चार्ज जो फॉर्म हो रहा था वहां पर चला जाएगा, है ना, सिंपल समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। H तो यहाँ पर आ गया वो वाला H, ठीक है। अब अगेन आप देखो यहाँ पर है O नेगेटिव, हमारे पास है H2O,
इससे आया एक H पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, एक H पॉजिटिव। अब यहाँ से जो H पॉजिटिव है बच्चों, ये चला जाएगा O नेगेटिव के पास, तो ये हो जाएगा O नेगेटिव के साथ चला गया, वो H पॉजिटिव बन गया OH, C, इसके साथ था CH3। अब इस वाले कार्बन पर एक H ही होगा ना, ये हो गया CH2, बन गया हमारा एल्कोहल, बन गया। अब ये कैसा एल्कोहल बना है आप देखो, ये हमारा एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड से कैसा एल्कोहल बना है, प्राइमरी एल्कोहल बना है, ठीक है, क्लियर है इतना, प्राइमरी एल्कोहल कैसे बना है। अब आप कोई सा भी एल्डिहाइड से बना सकते हो एल्कोहल, ठीक है। तो पहला स्टेप, पहला तो ये हो गया। अगर हम इसको बहुत इजी वे में करें तो कैसे करेंगे, तो देखो इस प्रोडक्ट, इस रिएक्टेंट से हमने ये प्रोडक्ट बनाया है ना, तो देखो कैसे बनाया है, सिंपल अगर हम देखें CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्या देखें ये वाला बॉन्ड होगा यहाँ से ब्रेक, ये वाला एक H ऊपर आ जाएगा, एक H नीचे आ जाएगा, तो कैसे बनेगा CH3COH सिंगल बॉन्ड H और H, यानी कि क्या है CH2H, तो सेम यही प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो ये क्या है, इजी मेथड, ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है जो ये OH वाला H है वो कहाँ से आया है, वो LiAlH4 जो हमने यूज किया उससे आया है। बाकी ये जो CH वाला H है वो कहाँ से आया है, सॉरी जो ये OH वाला H है, तो OH वाला H कहाँ से आया है, H2O से आया है। और ये जो CH2 वाला H है, ये दूसरा H है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये कहाँ से आया, ये LiAlH4 से आया है। क्लियर है, इतना समझ में आया, इजी मेथड भी समझ में आया। तो ये तो बात हो गई एल्डिहाइड की। अब अगर हम कीटोन का करें सेम, तो कीटोन को भी सेम ही करना है ना, H को हटा करके, ऐसा था ना प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर आ गया CH3, ये बॉन्ड जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर तो CH3 था ही, यहाँ पर आ गया H, ठीक है, CH हो गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर तो CH3 था ही, ठीक है, CH3 CH CH3OH, क्लियर है, सेम है, सिंपल, हमने LiLH4 से बना दिया पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सी अल्कोहल बनी, ये बनी है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, क्या बनी है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट लिखा गया है कि एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को और कीटोन देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को। अब आप समझ गए हैं ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल आप समझ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर H हटा करके CH3 कर लें अगर हम, तो भी ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर भी ये CH3 है, ठीक है, ये आप देख लेना। तो यहाँ पर भी सेम बन रहा है ना, एक H, एक एडिशन ऊपर करेंगे, एक एडिशन नीचे कर लेंगे, तो सेम एल्डिहाइड और कीटोन को, कीटोन से हम अल्कोहल प्रिपेयर कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, एक आप नोट कर लें, दूसरा तो आप खुद ही बना लेंगे, ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों के रिडक्शन से भी हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिड्यूस होते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स में, ठीक है, इन एक्सीलेंट यील्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि LiAlH4 आप लिख लीजिए यहाँ पर, LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, a strong reducing agent, जो कि क्या है, एक strong reducing agent. However, LiLH4 is an expensive reagent and therefore used for preparing special chemicals only. आपको ये भी ध्यान रखना है, जो LiLH4 है एक expensive reagent है, यानी कि बहुत ही कीमती reagent है, and therefore used for preparing special chemical only, इसलिए इसको सिर्फ स्पेशल केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। कमर्शियली एसिड आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर्स, तो एसिड रिड्यूस किए जाते हैं अल्कोहल में बाय कन्वर्टिंग देम टू द एस्टर, फॉलोड बाय देयर रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और इसे बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अच्छा, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं ना, जैसे हमने अभी, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल तो देख लेते हैं।
तो ये हमारे पास है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमने कराई LiAlH4 के साथ, इससे निकलता है H नेगेटिव, ये बॉन्ड जाता है ऊपर और ये बन जाता है Rc सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर आ जाता है H, ठीक है। अब ये बॉन्ड आता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आएगा नीचे और OH हमारा एक गुड लीविंग ग्रुप है तो ये चला जाएगा बाहर। तो जब ये बाहर चला जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, है ना ये। अब आप कहोगे ये H कहाँ से आया, ये OH बाहर चला गया, ये वाला H है वो, ठीक है, जो ये वाला H है ये लिखा है हमने। अब ये कुछ कुछ एल्डिहाइड जैसा लग रहा है, CH लग रहा है ना एल्डिहाइड की तरह, सेम एल्डिहाइड। अब फिर जैसे हमने एल्डिहाइड का रिडक्शन किया था LiAlH4 यूज करके, हमारा H नेगेटिव आया था, इससे जो H नेगेटिव निकला ये बॉन्ड चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कुछ RCO सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर आ जाएगा एक और H H2O के साथ, यहाँ से आया H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव करेगा रिएक्ट इसके साथ और ये बन जाएगा RCOH H और H CH है ना, RCH2। तो क्या बनाया इसने, ये जो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना, ध्यान से देखो, प्राइमरी अल्कोहल। तो वही लिखा गया ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया जाता है प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है, रिड्यूस होता है और बनते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब आप ध्यान से देखो हुआ क्या, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है। पहले इससे क्या बनाया हमने, LiLH4 की प्रेजेंस में क्या बना लिया, एल्डिहाइड बना लिया। फिर एल्डिहाइड से क्या बना रहे हैं हम, अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप क्लियर है, इतना इतना समझ में आया। देखो यहाँ से तो स्टेप आपको क्लियर है क्योंकि यहाँ से तो हमने अभी पढ़ा है ना, अभी हमने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा था। तो एल्डिहाइड कीटोन का भी सेम प्रोसीजर था, तो ये सेम मैकेनिज्म था, तो ये आपने देख लिया। इतना आपको ध्यान रखना है बस, यहाँ से यहाँ तक 2 स्टेप हैं, जो एक ही स्टेप है वैसे तो। क्लियर इतना, चलिए तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। चलिए इतना क्लियर हो गया। बात करते हैं एस्टर की। तो एस्टर में भी सेम ही है, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखा मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म एस्टर के लिए भी है, ठीक है। सेम ऐसा ही करना है एस्टर के साथ भी। बस एस्टर में जो है, जो एस्टर से तो रेड्यूस होकर के अल्कोहल बनेगा ही, लेकिन साथ में एक CH3OH भी बनेगा, ठीक है। CH3OH करे या हम कोई कहेंगे एक और अल्कोहल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। RCHO एल्डिहाइड है, H2PD कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बन गया। RCOR ये क्या है हमारा, एस्टर, ठीक है, एस्टर NaBH4 बन गया, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्लियर है, सिंपल है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं एस्टर का। चलो ऐसा कुछ हमारा एस्टर है, ठीक है, क्लियर। अब इसकी रिएक्शन की जाएगी LiAlH4 के साथ। अब यहाँ से आया H नेगेटिव, ये चला गया था यहाँ ऊपर, ठीक है, जिससे कि ये बन गया था CH3 सिंगल बॉन्ड C O नेगेटिव OCH3 और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगा था, तो ये H नेगेटिव उसी पॉजिटिव चार्ज पर आ जाएगा और ये आ गया यहाँ पर ये H नेगेटिव, क्लियर है। अब ये बॉन्ड, ये जो माइनस है वो आया यहाँ पर और ये जो OCH3 है ये चला जाएगा बाहर, लेकिन कैसे, और ये क्या बनाएगा, बनाएगा CH3OH, क्या बनाया इसने, CH3OH प्लस। अब जो हमारे पास ये बच गया CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H,
ठीक है, ये था। इसकी रिएक्शन अगेन हुई LiAlH4 के साथ। अब अगेन फिर से ये बॉन्ड गया ऊपर, तो ये कुछ ऐसा बना होगा, CH3C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर तो एक H है ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो H नेगेटिव है ये चला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया H। अगेन इसकी रिएक्शन होगी H2O के साथ, ये H पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, और ये बन गया CH3C सिंगल बॉन्ड OH CH और H। ठीक है, ये क्या बन गया, सिंपल हमारा एक तो हमारे पास CH3OH बन गया, और एक हमारे पास CH3CH2OH बन गया। ठीक है, तो दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर बन गए हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये है पूरा मैकेनिज्म इस तरीके से। सेम ऐसा ही हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा था। ठीक है, ऐसा ही कुछ कुछ यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से ऐसा ही कुछ कुछ हमने एल्डिहाइड में भी देखा और कीटोन में भी देखा, तो सारे ही लगभग सिमिलर से हैं। तो एक भी अगर आपको याद हो जाए तो बाकी आप रिलेट करके लिख लो। क्लियर है? नोट कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।